बहुत सी सिद्धियां हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है ना, ये जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग से चलें तभी आपको सिद्धियां मिलेंगी। आप भजन मार्ग में चल रहे, भक्ति मार्ग में चल रहे, यदि आपके अंदर इन सिद्धियों की प्राप्ति की चाह हो तो बहुत जल्दी सिद्धियां मिल जाएं। यदि कोई अपराध ना बनने पावे, शास्त्र विपरीत आचरण ना होने पावे, रजोगुण तमोगुण का नाश करते हुए जब सतोगुण बढ़ता है हृदय में, तो सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती हैं। बहुत साधारण बात है सिद्धि प्राप्त करना, बहुत साधारण बात। लोगों को लगता है कि छोटे मोटे चमत्कार बहुत कठिन है, या बहुत प्रारंभिक दशा में सब सिद्धियां आने लगती हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य हो जाता है ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम, उसके हृदय में सिद्धियां फटकने भी नहीं पाती। गुरु कृपा की कवच में सुरक्षित आगे बढ़ता चला जाता है। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती हैं। महामहिमामयी अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्रकाम्य, ईशिता, वशिता, ख्याति, ये 8 सिद्धियां सदैव प्रभु के चरणों के समीप करबद्ध खड़ी रहती है। वो भक्त की सेवा में आने लगती है। अनुर्मी, ये सिद्धि जिसके हृदय में प्रकट होती है, उसे ना तो कभी भूख परास्त कर सकती है, ना प्यास परास्त कर सकती है, ना शोक, ना मोह, ना जरा, ना मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। जो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेके भजन करता है पर कामना है, तो उसके अंदर ये अनुर्मी नाम की सिद्धि प्रकट होती है। देखो कैसी महिमामयी है। चाहे जितने दिन भोजन न मिले, वो कभी भूख से व्याकुल नहीं हो सकता। 70 दिन तक बालक ओम प्रकाश जी ने ना अन्न ग्रहण किया, ना कोई फल फूला, लेकिन आप प्रसन्न मुद्रा में भगवत स्मरण परायण रहे। और कितने से भक्तों के चरित्र आते हैं। भूख की व्याकुलता स्पर्श नहीं कर सकती उसके हृदय में, प्यास की व्याकुलता स्पर्श नहीं कर सकती, ना तो कोई शोक उसे छू सकता है, ना मोह छू सकता है, ना बुढ़ापा और ना मृत्यु, ये उसको दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। देखो, वो मोक्ष नहीं चाहता है, प्रेम नहीं चाहता है, लेकिन भजन में लग गया, लोक हानि की चिंता का त्याग करके। देखो कैसी सिद्धियां, अष्ट वो सिद्धियां जो सदैव भगवान के समीप ही रहती है। भगवान अंश मात्र से उस उपासक को दे देते हैं। और ये महामहिमामयी अनुर्मी नाम की सिद्धि प्रकट होती है। फिर दूसरी सिद्धि दूर श्रवणादि, वो लाखों कोस दूर की बात सुन लेगा। अगर सुनना चाहे, अमेरिका में इस समय वो अमुक है, वो क्या बात कर रहा है, यहां से सुनाई देगा। बैठा यहां है और एक एक बात उसकी सुनाई दे रही। ये सिद्धि कहीं से किसी की भी बात वो सुन सकता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। जिधर वो ध्यान देगा उधर पूरी बात उसे सुनाई देगी। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे उसको सुनाई देगा। वो जहां की बात, लोकांतर की, जहां की सुनना चाहेगा उसे दूर श्रवणादि, ये सिद्धि प्राप्त होने पर कहीं कुछ भी सुन सकता है, किसी की भी बात सुन सकता है। फिर दूरदर्शन आदि, यहां से बैठे बैठे वो देख सकता है ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, यहां से बैठे बैठे देख सकता है कलकत्ता में क्या हो रहा है, अमुक जगह क्या हो रहा है, देख सकता है, बैठे बैठे देख सकता है। देखो भजन का बल देखो, प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप का प्रभाव देखो। बैठे बैठे उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई, वो जहां चाहे वहां की बात देख सकता है। मनोजव सिद्धि, वो मनोजव सिद्धि को प्राप्त हुआ उपासक जिस शरीर में चाहे उसमें प्रवेश पा सकता। जिस शरीर में उसके हृदय में भावना हुई कि मैं उस शरीर में, तो उसी के मन में प्रवेश कर गया। जिस शरीर में चाहे उस शरीर में, जिससे भगवान शंकराचार्य एक राजा के शरीर में प्रवेश होकर काफी दिन तक राज भोगों का अनुभव किया, उत्तर देने के लिए कि क्या होता है ये किसी के भी मन में। एक प्रसंग आता है योग वासिष्ठ में, श्री जनक जी के हृदय में एक योगिनी प्रवेश की, बहुत भजन परायण थी। जनक जी भी पहुंचे हुए महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, उन्होंने कहा कि तू मेरे हृदय में कैसे आ गई। यद्यपि बाहर भी सिंहासन में बैठी थी और अंदर उनके हृदय में बैठ गई जाके। स्त्री शरीर, भजन परायण और सिद्धियों को प्राप्त किए हुए। तो उसने कहा हम एकांत से भी तपस्वी जन हैं, जहां एकांत होता है वो हमारा आसन होता है, तुम्हारा हृदय एकांत इसलिए मैं आके बैठ गई। ये देखो जनक जी के हृदय में जाके बैठ, ये मनोजो सिद्धि। मनोवेग से जहां जाना चाहे वहां पहुंच जाए, जहां जाना चाहे, किसी के हृदय में जाना चाहे, दूर देश में संकल्प किया तत्काल पहुंच गया। मन जैसे अपना मन में सोचा तो जहां सोचा वहीं शरीर पहुंच गया।
लो, न टिकट की जरूरत है न पास करवाने की जरूरत है, जहां जहां जाना चाहे लोक लोकांतरों में। ये भजन का प्रभाव। मनोजो सिद्धि को प्राप्त चित्रलेखा जी ने पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा लिया और ला करके बाणासुर के महल में विराजमान किया और कहा सखी यही थे, ला बोले यही थे। ऐसा देखो कितनी बड़ी सिद्धि भगवान के चतुर्व्यूह अवतार में, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ऐसी महामयी मनोजो सिद्धि को उपासक प्राप्त कर लेता है। काम रूपी सिद्धि, वो जो रूप चाहे वो धारण कर सकता है, जो रूप चाहे, जैसा रूप चाहे वैसा वो रूप धारण कर सकता है इस काम रूपी सिद्धि की प्राप्ति होने पर। पर का है प्रवेश, वो भले शरीर छोड़ा हुआ कोई शरीर है उसमें प्रेम, अर्थात मुर्दे शरीर में प्रवेश कर जाना या जीवित शरीर में प्रवेश कर जाना, ये पर का है प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सात्विक भाव थे स्वच्छंद मरण, जब चाहे तब शरीर छोड़े, ना चाहे तो ना छोड़े, ये कोई भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं है। चांगदेव नाम का एक महात्मा 1400 वर्ष का, ये कोई सतयुग त्रेता की बात नहीं, महाराष्ट्र में श्री ज्ञानदेव जी महाराज के दर्शन करने में आया, सिंह पे बैठ के सांप की चाबुक लेकर के। ऐसा तो इसका तात्पर्य है कि इस स्वच्छंद मरण सिद्धि को प्राप्त है, लेकिन ना तो उसके अंदर विशुद्ध बोध है ना भगवत प्रेम है। श्री ज्ञानदेव जी के आगे उसका धूल दूसरित हो गया है सब अहंकार सिद्धियों का। और देखो भजन का प्रभाव देखो, चबूतरे में बैठे थे श्री ज्ञानदेव जी महाराज, तो पता चला कि योगी मिलने आ रहा है, तो चबूतरे से कहा हाँ चलो, तो चबूतरा चल दिया। और उसके होश उड़ गए कि मैं तो चैतन्य शेर को अपने वश में करके ला रहा हूं, सांप की चाबू, ये तो जड़ चबूतरा चल दिया। भजन का प्रभाव। फिर है देव क्रीड़ानुदर्शनों, ये सिद्धि जिसके हृदय में प्रकट होती, तो जैसे अपने लोग टेलीविजन देखते हैं ना, ऐसे वो जिस लोक के वो खेल देखना चाहे, क्रीड़ा के विविध प्रकार के विलासता के, वो सब देख सकता है। गंधर्व लोक में कैसी क्रीड़ा हो रही, देवलोक में कैसी क्रीड़ा हो रही, ये सब यथा संकल्प संसिद्धि, जैसा संकल्प करे ठीक वैसे ही कार्य होगा। ये सिद्धि प्राप्त होने पर जैसा संकल्प करेगा वैसे ही सामने परिवर्तन हो जाएगा, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चैतन्य वस्तु हो, उसके संकल्प के अनुसार चलना होगा। यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अप्रतिहत गति, उसकी आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता जिसके अंदर सिद्ध, जो आज्ञा करेगा उसका पालन ही करना पड़ेगा, बलात् करना पड़ेगा, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। यह सिद्धि जिसके हृदय में अप्रतिहत गति प्रकट होती है। त्रिकालज्ञता, भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो, सब उसे पता हो जाता है इस सिद्धि के प्राप्त होने पर। अद्वंदता, शीत उष्ण सुख दुख मृदु कठिन मान अपमान सब ये वश में हो जाते हैं, कोई भी द्वंद्व से परा। लेकिन ये बोध संपन्न महापुरुष नहीं हुआ, ये भगवत प्रेमी नहीं हुआ। पराचित्ताद्यभिज्ञता, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये बात जान जाना, ये सिद्धि। पराचित्ताद्यभिज्ञता, दूसरे के मन की बात जान लेना। तुम मन में क्या सोच रहे हो, आज तुमने स्वप्न क्या देखा, आज तुम क्या सोच के चले हो, विविध प्रकार के मन की बातें जान लेना। प्रतिष्ठम्भ हो, अग्नि की ज्वाला से ऐसे निकल जाना, जैसे अपने लोग ऐसे टहलते हैं, ऐसे वो अग्नि की ज्वाला में टहलेगा, उसका रोम भी नहीं झुलसेगा। वो वायु के साथ उड़ सकता है, वो जल में ऐसे थल की तरह चल सकता है। भारी से भारी शस्त्र प्रहार होने पर उसकी त्वचा में खरोच भी नहीं होगा। भयंकर से भयंकर मारण विष पीने पर भी विष का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। चाहे जितना सूर्य का ताप हो, उसके शरीर में गर्मी नहीं पैदा कर सकता। ये सिद्धियां। अपराजय, कोई भी मंत्र से तंत्र से बल से उसको पराजित नहीं कर सकता। अपराजय, सब पर वो विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ चमत्कार भी प्राप्त करना है तो प्रभु को भजो, वो बड़े लीलामय हैं, बड़े सामर्थ्यशाली, बड़े कृपामय। लोक हानि की चिंता ना करो, जिस मार्ग के आश्रित आप हुए हो इसमें सब सामर्थ्य विराजमान है। जो चाहोगे, जितना चाहोगे, तृप्त हो जाओगे, ऐसे तृप्त हो जाओगे कि कुछ चाहोगे ही नहीं। चल के तो देखो।